हेलो गाइस। आज देखते हैं कलेक्टिव की रीडिंग क्या आ रही है। कलेक्टिव की एनर्जी के साथ जुड़ने की कोशिश करती हूँ, देखते हैं किन लोगों के लिए आज की रीडिंग है। तो साथ में आप बने रहिए और अगर आपके साथ एनर्जी मैच करती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ एनर्जी कनेक्ट हुई है और आपके साथ क्या क्या चल रहा है इस वक्त कलेक्टिव में। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आगे भी आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाऊँ। देखते हैं कलेक्टिव में। ये रिवर्स में ही आ रहा है, एप्रिसिएशन रिवर्स। ओके, कहीं ना कहीं आपको कलेक्टिव में जो है ऐसा चल रहा है कि लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ वर्थ पे डाउट हो रहा है। कई चीज़ों को देख के ऐसा लग रहा है कि लोग अपने आप में गिल्ट में आ रहे हैं। शायद कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में या आपने कुछ ऐसा करा है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। आपकी कुछ गलतियाँ रही हैं पास्ट में जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने आप में गिल्ट में आए हुए हैं और अपने पास की एनर्जी से आप बहुत ज़्यादा इस वक्त हर्ट हैं। गॉडेस ऑफ द मून। तो कहीं ना कहीं आप इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा अपने कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी इंट्यूशन इस वक्त बहुत हाई है या आपके इमोशंस, आप कहीं ना कहीं डिवाइन आपके इमोशंस को बाहर ला रहा है। अगर अब तक आप बहुत ज़्यादा स्टक थे अपने इमोशंस को लेके, आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ना कुछ आपकी इंट्यूशन बहुत को उससे कनेक्ट करने के लिए आपके जो इमोशंस हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा आप पे हावी हैं, जिससे आप अपने इमोशन के साथ कनेक्ट हो पाएँ, अपनी गलतियों को समझ पाएँ, अपने हार्ट सेंटर में आप आ पाएँ। कम्युनिटी, कुछ ना कुछ हुआ है आपके अंदर, आपकी कम्युनिटी में कि जिसको लेके आप परेशान हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपको कहीं ना कहीं से जो मुझे मैसेज मिल रहा है, आपको बहुत अलग लगता है अपनी कम्युनिटी में। आप उनके साथ मैच नहीं कर पाते अपनी एनर्जी को और आपको ऐसा लगता है कि आप अलग हैं और जिसकी वजह से आपको अपने अंदर डाउट आ रहा है, आपको अपने सेल्फ वर्थ पे डाउट आ रहा है। आप गिल्ट में आ रहे हैं कि आपके साथ कम्युनिटी में आप हमेशा जब भी कुछ करने की कोशिश करते हैं आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं या आपको उनसे बहुत अलग महसूस होता है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आप अपनी अपनी इंट्यूशन पे काम कीजिए, अपने आप को समझिए। आपको मैसेजेस आपको वहीं से मिलेंगे क्योंकि आप अलग हैं लोगों से। डोर टू स्प्रिट, आप अपने अपने एनवी, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करके बैठे हुए हैं। आपको दिख ही नहीं रहा है कि आपके पास जो चीज़ें हैं, जो गिफ्ट्स हैं, आप उन पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आप एंजल्स अगर आपको मैसेज देने की कोशिश भी कर रहे हैं, स्पिरिट आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश भी कर रही है, तो आप कहीं ना कहीं वहाँ उनके साथ कनेक्शन बना नहीं पा रहे हैं। आप इंट्यूशन पे अपने काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में फंसे हुए हैं और आपके ये जो थॉट्स हैं नेगेटिव, यही आपको परेशान कर रहे हैं। आपके पास जो है, आपका फोकस उन चीज़ों पे नहीं है। जो आपके पास नहीं है आप उस पे फोकस करके बैठे हुए हैं। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है इस एनर्जी को रिलीज़ कीजिए, अपने इमोशंस पे काम कीजिए, अपनी ऑरा को क्लिनजिंग कीजिए। आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि पोर्टल्स चेंज हो रहे हैं इस वक्त, मार्स जो है वो भी रेट्रोगेट होने वाला है, तो इमोशंस बहुत हाई हैं इस वक्त। आपकी जो पास की कुछ मिस्टेक्स हैं या कुछ चीज़ें हैं वो बाहर आ रही हैं, जिसकी वजह से आपको अपने आप पर डाउट आ रहा है, आपको गिल्ट महसूस हो रहा है, आपको लोगों से बहुत डिटैचमेंट फील हो रहा है इस टाइम पे। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने आप पे डाउट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब आपकी हीलिंग का एक प्रोसेस है जिसकी वजह से आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। देखते हैं आगे क्या मैसेज है। रोड टू वैल्यू, एक ही चीज़ आ रहा है, आप अपने आप को वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं इस टाइप पे। आपसे यही कहा जा रहा है कि अपने आप को वैल्यू दीजिए, अपने सेल्फ वर्थ पे काम कीजिए। आपके अंदर कुछ ऐसी खूबियाँ हैं जो लोगों के साथ मैच नहीं करती हैं, जिसकी वजह से आप लोगों से अलग है। और अगर आपसे कोई मिस्टेक्स हुई भी हैं तो उनको आप ठीक कीजिए, उनके लिए आप उनको करेक्ट कीजिए और आगे बढ़िए अपनी, अगर आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं तो, क्योंकि जब तक आप अपनी मिस्टेक्स पे काम नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हम जीवन में यही रहा है कि अगर आपको लगता है आपसे मिस्टेक्स हुई है तो आप आगे मत दोहराइए उनको, और इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। लेकिन अपने आप को अगर आप वैल्यू नहीं देंगे तो लोग आपको भी वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि जैसे हम अपने आप को देखते हैं वैसे ही लोग हमें उस नज़र से देखते हैं।
तो ये जो है इस वक्त कलेक्टिव में जो चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन की इस वक्त एनर्जी है कि आप देखिए कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या खूबियां, उनको पहचानिए। और लोगों से अपने आप को कंपेयर बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि आप जो है कुछ अलग हैं, कुछ खास हैं, इसी वजह से आपको ऐसा बनाया गया है। तो लोगों के साथ अपने आप को मैच करने की कोशिश मत कीजिए। और अगर आपसे कोई मिस्टेक्स हुई हैं तो उन पे आप काम कीजिए और आगे बढ़िए लाइफ में। जस्टिस, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है या आपको लगता है कि आपने कुछ गलती की है, तो ये टाइम जस्टिस का है। जिसके साथ गलत किया है आप उसके साथ करेक्शन कीजिए। आप अपनी गलतियों के लिए, अगर आपको रियलाइज़ है कि आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, तो उसको आप ठीक कीजिए इस टाइम पे, क्योंकि ये जो है जस्टिस का पीरियड चल रहा है। आपने, ऐसा लग रहा है या तो आपको किसी ने धोखा दिया है या आपने किसी को धोखा दिया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इस वक्त रियलाइजेशन की एनर्जी चल रही है, बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट की एनर्जी चल रही है। आपको लगता है कि आपको लोगों ने छोड़ दिया है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। अगर आपको लोगों ने धोखा दिया है तो उसमें भी आपको जस्टिस मिलेगा। और अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो वहाँ पे भी आपको कहा जा रहा है कि आप वहाँ पे जाके अपनी मिस्टेक्स को ठीक कीजिए। आगे क्या होगा उसके बारे में आप बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है इस वक्त, आप जो भी चीज़ें क्रिएट करेंगे आपको उसका आने वाले ईयर में, जो न्यू ईयर आ रहा है 2025 में, उसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो इस वक्त अपने गलतियों को सुधारिए, करेक्शन कीजिए, अपनी मिस्टेक्स को मानिए, आपसे क्या गलतियाँ हुई हैं। और अगर जो चीज़ें आपके साथ गलत हुई हैं उसको आप डिवाइन पे छोड़ दीजिए, वो उसका जस्टिस डिवाइन अपने आप करेंगे आपके साथ। क्योंकि आने वाला साल जो है वो जस्टिस का ही है, 9 नंबर का है। तो वहाँ पे जो भी सही लोग हैं जिनके साथ गलत हुआ है, वहाँ पे चीज़ें ठीक की जाएंगी। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी वो साल बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो 5 की एनर्जी, तो चेंजेस तो आ ही रहे हैं। तो बहुत सारी जो गलत चीज़ें अब हुई हैं कलेक्टिव में, उन चीज़ों को सुधारा जाएगा। यहाँ पे हो सकता है कि अगर किसी ने आपको चीट किया, या आपको ऐसा लगता है कि आप डिसेप्शन की एनर्जी में रहे हैं, आपके साथ धोखा हुआ है या किसी ने आपको धोखा दिया है, तो हो सकता है ये एम्परर की एनर्जी में पर्सन हो, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो, या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ हो कि जिसकी वजह से आपको लगा हो कि ईगो की वजह से वो चीज़ें ख़राब हुई हैं या कुछ ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे कोई ना कोई ऑफ़र आ रहा है, या कोई ऐसा पर्सन आपकी तरफ आ रहा है जो बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी को दिखाता है, जिसके अंदर एक लीडर की तरह आपको पेश आता है, और या जिसका बहुत सम्मानित ऊर्जा है सोसाइटी में। तो ऐसा व्यक्ति आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है ये फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करे या लव आप ऑफ़र आपकी तरफ दे, तो आप इस पे ये चीज़ें कलेक्टिव में होती नज़र आ रही है। लेकिन उससे पहले आपको अपनी जो वर्थ को समझना होगा, और सेल्फ लव की ऊर्जा में आपको आना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा अपने आप में बंधे हुए हैं, आपको इस ऊर्जा से बाहर आना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रक महसूस हो रहा है, आपको बहुत आप हर्ट महसूस हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई। आपका माइंड बहुत ज़्यादा इस वक्त अलग अलग थॉट्स में आया हुआ है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाएँ कहाँ ना जाएँ, कुछ हो नहीं रहा है। आप सब कुछ अपने अंदर दबा के बैठे हुए हैं, आप किसी से भी कोई बात शेयर नहीं करते हैं। आपने अपने आप को एक कोकून में अपने बंद कर लिया। लेकिन आप देखिए, यकीन मानिए, जब आप कोकून में होते हैं तो कोकून के बाद ही, निकलने के बाद ही आप बटरफ्लाई बनते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, बहुत सारे रियलाइजेशंस आपको हो रहे हैं, बहुत सारी एनर्जी चेंज हो रही है इस टाइम पे। तो आप उस एनर्जी, कोई ना कोई साइकिल्स चेंज हो रही हैं, बहुत सारे आपके ब्लॉकेजेस रहे हैं आपके अंदर जो इस टाइम पे रिलीज़ हो रहे हैं। आपको उन ब्लॉकेजेस से निकाला जा रहा है। यहाँ पे क्लिनजिंग करने के लिए आपको कहा जा रहा है। आप अपने 7 चक्रा क्लिनजिंग कीजिए, ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए इस टाइम पे, क्योंकि हो सकता है आपको बहुत सारे एनर्जी वेम्पायर्स जो हों आपके तरफ अटैक कर रहे हों, जिसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस इसको महसूस कर रहे हों। क्योंकि आगे तो ऑफ़र आ ही रहा है आपकी तरफ, कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई स्टेबिलिटी ऑफ़र मिलने वाली है, कोई ना कोई न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ में। तो उसी के ऊपर काम चल रहा है, क्योंकि जब तक हमारे ब्लॉकेजेस ख़त्म नहीं होते हैं, क्लीन नहीं किए जाते हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और उस ऊर्जा से निकलने के बाद ही, क्योंकि यहाँ पे 10 की ऊर्जा भी है और यहाँ पे फिर क्या कहते हैं एसिस की ऊर्जा है, तो एस ऑफ पेंटिकल जो स्टेबिलिटी देता है,
आपको लाइफ में आगे कुछ न्यू बिगनिंग के लिए है, जो आपको हो सकता है फाइनेंशियली आपको सपोर्ट आए, कोई नए काम में आप जा सकते हैं, कुछ आप नया करना चाहते थे, तो कुछ ना कुछ जो आप लाइफ में चाहते थे वो आपका आगे होने वाला है, वहाँ से कोई ऑफ़र आ रहा है। लेकिन उससे पहले आपको अपने सेल्फ लव पे काम करना पड़ेगा। आप अपनी क्रिएटिविटी पे काम करते हुए नज़र आएंगे, लोग आपकी क्रिएटिविटी को ध्यान देंगे। आपने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में अपने एक्सपीरियंसेस से, आपका माइंड जो है वो बहुत शार्प है, और ये लोगों ने देखा है, गौर किया है, आपकी क्रिएटिविटी को लोग और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से देख पाएंगे। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है और सैक्रल चक्रा है, उस पे आप काम कीजिए, अपनी एनर्जी को क्लीन कीजिए, वहाँ की आप हीलिंग कीजिए, जिससे आपकी क्रिएटिविटी स्ट्रांग हो पाए। क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी, आप इतने टैलेंटेड हैं कि लोग उसको देखना चाहते हैं, लोगों को आपकी क्रिएटिविटी, जो आपके आइडियाज़ हैं वो बहुत पसंद है। लेकिन और आने वाले समय में आप उस चीज़ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हैं। तो उससे पहले आप अपने आप पे अपनी क्लींजिंग कीजिए, जिससे आपकी और एनर्जी, आपको बहुत सारे आपके सोलमेट्स मिलने वाले हैं। आपकी लाइफ में सोलमेट्स एंटर कर रहे हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे आपके काम में। आपको कहीं ना कहीं अगर ऐसा लगता था कि आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलने वाला है। लोग आपको ऑफ़र्स देने वाले हैं, आपको ये बस सोच के करना है कि आपको कौन से ऑफ़र को चूज़ करना है, कौन से नहीं। क्योंकि कई बार हम बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं जब हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, 3 ऑफ कप्स रिवर्स, तो हो सकता है पुराने जो आपके हों कोई पहचान के लोग, जिनसे आपने पीछा छुड़ा लिया है, ऐसे में वो लोग भी वापस आएँ आपकी लाइफ में। लेकिन आपने उन लोगों को अब अपनी तरफ नहीं आने देना, क्योंकि जो लोग आपके बुरे समय में नहीं आपके साथ थे, जिन्होंने आपके साथ गलत किया, उनको आप अब मौका नहीं देने वाले हैं। आपने उनको मौका देना ही नहीं है। अब आपने उन लोगों के साथ जुड़ना है जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करें, ना कि आपकी ग्रोथ को नुकसान पहुंचाने के लिए वो आपकी लाइफ में आए। क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो मुंह पे तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके छुरा मारने के लिए बैठे होते हैं। तो आपने ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना है। आपके तरफ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और बहुत अच्छी अच्छी बहुत बड़े बड़े लेवल के लोग हैं ये। पहले मैंने एम्परर का कार्ड भी था, अब किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। ये पर्सन भी जो है कहीं ना कहीं सम्मानित है, या तो ये एक पर्सन है, ये अलग अलग पर्सन है। हो सकता है इस पर्सन का प्रॉपर्टी का काम भी हो। किसी ना किसी पर्सन से आप अलग भी होने वाले हैं। कोई नेगेटिव पर्सन भी आपके आसपास है जिसने आपके बारे में बहुत कुछ गलत बोला है, उससे भी आपका पीछे छूटने वाला है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान था जिसने आपके बारे में बहुत ज़्यादा गंदी बातें फैलाई हैं, गलत बोला है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे पर्सन से आप दूर होने वाले हैं। इस पर्सन की जितनी भी मैनिपुलेशन वाली चीज़ें थी वो सब ख़त्म होने वाली हैं। लोगों के सामने इसकी सच्चाई आने वाली है। जितना इसने आपके बारे में गंद बोला था, आपके बारे में गंदी गंदी बातें सोसाइटी में कही थी, सब कुछ इसका बाहर आने वाला है। अब ये पर्सन और आपके बारे में कुछ नहीं बोल पाएगा। अब इसको जिन लोगों से इसने कहा है वही लोग इस इंसान को चुप करा देंगे। क्योंकि अब आपकी लाइफ में किंग ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। लोग आपकी क्रिएटिविटी को निहारेंगे, आपको एक लीडर की तरह लोग देखेंगे। आप लोग देखेंगे कि आपको जो दिखाया गया था, आप उससे बिल्कुल अपोजिट हैं। आपके बारे में जो बातें कही गई थी, लोग उसको उन बातों को अब समझने लगे हैं कि आपके बारे में जितनी बातें कही गई थी वो कितनी गलत थी। और आप जो हैं, आप बिल्कुल एक अपोजिट पर्सन है। आपकी जो क्रिएटिविटी, आपका जो टैलेंट है, वो लोगों को अब नज़र आने लगे हैं। और आने वाले समय में लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। लोग आपकी बहुत ज़्यादा आपको जो एप्रिसिएशन आपसे छीना गया था, जिसकी वजह से आपको अपने आप पे सेल्फ डाउट आया था, कहीं ना कहीं आपको वो एप्रिसिएशन मिलने वाला। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं किसी लैंड से किसी कोई घर आपको मिलने वाला है। कहीं ना कहीं आप प्रॉपर्टी कोई ख़रीदने वाले हैं। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है जो सिर्फ आपका होगा। अब आप और लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाने वाले हैं। जजमेंट, मैं जो चैलेंजिंग हो रही है वो बिल्कुल सही जगह पे जा रही है। और ये आपके सामने कार्ड्स हैं, जजमेंट का कार्ड। जजमेंट जो है, यहाँ पे डिवाइन जस्टिस कर रहे हैं, यहाँ पे जजमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइन आपको आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, सब सब डिवाइन की वजह से हो रहा है। ये सब आपकी लाइफ में जो दिया जा रहा है वो डिवाइन की हेल्प से दिया जा रहा है।
अगर आपने बहुत कुछ देखा है लाइफ में और आपने उनके सामने रो रो के उनके आगे गुहार लगा लिया, तो वो आंसू ऊपर वाले तक गए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपकी नहीं सुनी है, उन आंसुओं को ऊपर वाले ने सुना है और अब वो उसका जजमेंट आपके लिए कर रहे हैं। आपको वो सब कुछ खुशियाँ आपको कहीं गुना लौटा रहे हैं जो आपने अपनी लाइफ में फेस करी हैं प्रॉब्लम्स। आप अगर उनके सामने रोए हैं, आपने उनके आगे खूब हाथ फैलाए हैं, आपने उनको उनसे आपने लड़ाइयाँ करी हैं, वो सब उन्होंने सुनी हैं, उन्होंने आपकी एक एक बात सुनी है। लेकिन जब कहते हैं हर चीज़ का एक समय होता है और वो समय अब आ रहा है, आपको वो आपकी हर एक आंसू का आपको बदले में रिवॉर्ड देने वाले, आपकी हर एक मेहनत का रिवॉर्ड देने वाले, आपके साथ जो कुछ भी गलत हुआ है उन सब के बदले में आपके झोली भरने वाले हैं खुशियों से। तो ये आपका बहुत अच्छा समय है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज। अगर आप मैरिज चाहते थे, घर चाहते थे, प्रॉपर्टी, बार बार आ रहा है कि अगर आप अपने लिए प्रॉपर्टी चाहते थे, कोई आपको घर चाहिए था अपने नाम से, आप चाहते थे कि मेरा अपना घर हो, मेरा अपना परिवार हो, तो यहाँ पे वो चीज़ आ रही है। यहाँ ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी हो सकता है, आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपकी तरफ आ रहा हो मैरिज का प्रपोजल लेके। लेवल 11 की न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं यहाँ पे आपकी लाइफ में, बहुत सारी खुशियाँ, सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। आप बहुत बहुत आने वाला समय आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आने वाला है। आप विक्ट्री, आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ कुछ अचानक से ऐसा हो गया है आपकी लाइफ में कि जो सारे दुख थे वो अचानक से सारे ख़त्म हो गए, आपको रास्ते मिल गए हैं। आपके आपके जो बंद दरवाजे थे, जो आपको लगता था कहीं पे कुछ भी कोई रोशनी नहीं नज़र आ रही है, वहाँ से रोशनी ही रोशनी आने लगी है। आपको रास्ते ही रास्ते दिख रहे हैं, आगे आपकी प्रॉब्लम, तो आपको दिख रहा है कि उन प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशंस है, आप कैसे वहाँ से निकल सकते हैं। तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत स्पीडली काम हो रहे हैं यहाँ पे, शायद आपको इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है लेकिन बैकग्राउंड में बहुत स्पीडली काम हो रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत फायरी एनर्जी है और मार्स जा रहे हैं रेट्रोगेट 7 दिसंबर को। तो ये चीज़ें जो अब तक अटक रही थी आपकी, आपको लग रहा था कि इमोशंस आपके बहुत हाई हुए हुए हैं, चीज़ें सडनली बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही मार्स रेट्रोगेट हो रहा है ये चीज़ें सारी चेंज हो जाएंगी। आपको रास्ते मिलेंगे, जो प्रॉब्लम्स बनी हुई थी वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नज़र आ जाएंगे। चीज़ें अटकी हुई थी तो वहाँ पे अगर आप बहुत डिटैचमेंट फील कर रहे थे तो वहाँ पे लोगों से जिनके साथ आप बहुत, लोग आपके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे दोबारा से। तो कहीं ना कहीं जो ब्लॉकेजेस थे ये वहाँ पे से आपको रास्ते दिखेंगे। आप बाउंड्रीज़ क्रिएट करना सीख रहे हैं। आपको जो लोग आपकी लाइफ में नहीं आपके बढ़ रहे हैं आगे, जो आपको सपोर्ट जिन्होंने आज तक नहीं किया उनसे आप अलग हो जाएंगे, और जो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी मेहनत में आपके काम आएंगे, उन लोगों के साथ आप कनेक्ट होंगे। आप अपनी क्रिएटिविटी पे काम कर रहे हैं, ये देखिए आप आपने उन सब लोगों से अपना पीछा छुड़ाया है इस टाइम पे, ये जो टाइम, और शायद इसी वजह से आप बहुत डिटैच फील कर रहे हैं। तो ये टॉवर मूवमेंट आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी था, जिससे आप इस प्रॉब्लम से निकल पाएँ, आप इन सब एनर्जी से निकल पाएँ, आप अपनी क्रिएटिविटी पे और ज़्यादा काम कर पाएँ। क्योंकि जब तक कहते हैं ना हम स्पेस क्रिएट नहीं करेंगे अपने आसपास तो नई चीज़ें नहीं आ पाएंगी। तो यहाँ पे वो स्पेस क्रिएट किया गया आपकी लाइफ में, जिससे आप अपनी, आपको लगता है कि आपने इतनी मेहनत करी है, इतना सब कुछ आपने किया, लेकिन आपको कुछ भी फल नहीं मिला है। लेकिन आपसे कहा जा रहा है आप करते रहिए, आपको, क्योंकि चीज़ें बहुत स्पीडली हो रही हैं और ये जो चीज़ें हैं हो रही हैं आपकी लाइफ में, कोई ये शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म है। ये आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ों को लेकर आ रही हैं। 11-11 मैं आपको बोला क्या है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी है। अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे थे, इंतज़ार तो नहीं कभी भी किसी का करना चाहिए, बट अब अगर आप किसी से, आपको था कि आपका कोई ट्विन फ्लेम है या कुछ है, आपका बहुत टाइम से आप स्टक एनर्जी में रहे हैं, कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पे चीज़ें ग्रोथ होती हुई नज़र आएंगी, आपको रास्ते खुलते हुए नज़र आएंगे। ये देखिए रिलीज़, आपको रिलीज़ किया गया है, आपको बंदिशों से निकाला जा रहा है। आप अगर बहुत ज़्यादा स्टक हो रखे थे बहुत सारी चीज़ों में, तो यहाँ पे आपको, आपका पिंजरा खुल गया, यहाँ पे आपको फ्री कर दिया जा रहा है यहाँ पे। और ये उसी चीज़ की एनर्जी, इसलिए शायद आपको बहुत ज़्यादा डिटैच फील हो रहा है हर चीज़ों से, क्योंकि जब तक पुरानी चीज़ों से बाहर नहीं आएंगे तब तक आगे नई चीज़ों तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये तो आपकी एनर्जी आपके सामने है, और जो मैं बोल रही हूँ वही कार्ड्स में आ रहा है। ये सिर्फ चैनलिंग है जो डिवाइन की तरफ से डायरेक्टली हो रही है, और ये आपके सामने ही है, चीज़ें सामने आ रही हैं।
जो अब तक आपको दिखाई नहीं दे रही थी, लोगों के मुखौटे सामने उतर रहे हैं। लोग जो आपके सामने गलत जो आपके सामने बनते थे, वो सामने आ रहे हैं कि ये असल में है क्या, कौन आपके लिए सही है और कौन आपके लिए गलत है। ये सब आपके सामने चीज़ें आ रही हैं, और हो इसलिए आपको शायद लग रहा है कि आप क्यों लोगों से अलग हैं, क्यों लोगों ने आपके साथ ऐसा किया। बट ये ज़रूरी था, जिससे आपकी लाइफ में स्पेस बन पाए और आप अच्छे लोगों से, सही लोगों से, जो आपके सपोर्ट में हैं, उनके साथ जुड़ पाएँ। 555 की एनर्जी चेंजेस आ रहे हैं। ये आज जो चेंजेस हैं बहुत अच्छे के लिए है। आप मैस्कुलाइन, कोई ना कोई मैस्कुलाइन की एनर्जी है। ओह माय गॉड! हम तुम, हो सकता है इनके साथ आपका रिश्ता बहुत हम तुम की तरह रहा हो, कभी खट्टा मीठा सा, कभी लड़ाई कभी प्यार, लेकिन अंदर प्यार है बाहर लड़ाई है। तो ये चीज़ें, बट ये चीज़ अब एक्शन में आ रही हैं। आई फाउंड माई सोलमेट, आई फाउंड माई वन ट्रू लव, आई फाउंड माई वन एंड ओनली फॉर एवर एंड ऑलवेज, आई फाउंड दैट इन यू। तो ये कुछ ना कुछ कमिटमेंट की एनर्जी भी है, और हीलिंग हो रही है यहाँ पे, बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग है यहाँ पे। और ये हीलिंग जिस तरह से चल रही है, ये स्पीडली काम कर रही है, और शायद इसलिए बहुत ज़्यादा हैवी आपको फील हो रहा है, क्योंकि ये देखिए, ड्रीम्स कम ट्रू, आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। तो ये तो मतलब, अगर आप इस वक्त लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलने वाला है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं आपको। अगर आपको बहुत लोगों ने बहुत डराया है, धमकाया है, परेशान किया है, तो ये एनर्जी चेंज हो रही है, आपको सपोर्ट में आ रहे हैं लोग। लोग आपकी हेल्प करेंगे, या कोई ना कोई ऐसा है जो आपको हेल्प करेगा, आपको आपकी प्रॉब्लम से निकालने आ रहा है। जो बहुत टाइम से चीज़ें ख़राब थीं, वो चीज़ें चेंज होने वाली हैं आपकी लाइफ में, आप आगे बढ़ रहे हैं। गॉसिप्स, गॉसिप्स, इसमें शायद आपको उसमें उल्टा दिख रहा होगा फ़ोन की स्क्रीन पे, बट हाँ, यहाँ पे आपके लिए मतलब एक अच्छी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम से अकेला महसूस कर रहे थे, तो आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट मिलने आ रहा है। आपकी लाइफ में ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। ये रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, और ये क्या कहते हैं, आपके फ्रेंड की ऊर्जा में भी हो सकता है। लेकिन हाँ, आपको सपोर्ट के लिए डिवाइन आपकी लाइफ में किसी ना किसी को ज़रूर भेज रहे हैं। ये एक पर्सन भी हो सकता है, और ये कई सारे लोग भी हो सकते हैं। तो ये थी आपकी इस वक्त की एनर्जी जो कलेक्टिव की चल रही है। प्लीज़ अपने आप को अपनी वर्थ को समझिए, और सेल्फ लव में आइए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, क्योंकि इस वक्त आप जो भी काम करेंगे उसका रिज़ल्ट आपको आगे मिलेगा। इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ ये आपकी हीलिंग का टाइम चल रहा है। थैंक यू।